नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली की बहेड़ी नगर पालिका कैंपस में चेयरमैन पति एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने मनाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। इस दौरान नसीम अहमद ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और ये संविधान की ही बात है कि हम सभी को आज समाज बराबरी का हक है। नसीम अहमद ने कहा कि चाहे देश का कोई अमीर शख्स हो या फिर गरीब, सभी को अपने अपने मताधिकार के हक संविधान ने दिए। इसके साथ ही नसीम अहमद ने कहा कि हम सब संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं और सभी को संविधान के मुताबिक अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, आज हम उनका यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा साहब कोई अच्छी अच्छी बातें निकाल के यहाँ पे हमारे भारत के संविधान में लाई और भारत का संविधान तब बनकर 2 साल 18 महीने 11 दिन में तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। और बाबा साहब ने जो आज आप देख रहे हैं कि कल जो है पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही जो हमारे भारत की सरकार, राज्य सरकार चुनी जाती है, उसमें एक वोट डालने का अधिकार एक गरीब को भी उतरी दिया है और एक अमीर को भी उतरी दिया है। आज चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे नीचे का कोई यहाँ पर उद्योगपति हो, अंबानी अदानी भी एक वोट डाल सकता है और एक आम आदमी भी एक वोट डाल सकता है। तो ये अधिकार उन्होंने दिया। और इनके बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने अपने साथ कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये इनसे कहते थे ये लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, छुआछूत इनसे रखते थे लोग। तो इनका जो है जो घड़ा था, घड़े के अंदर जो है इनको हाथ डालने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, जो आज भारत के अंदर हालात बन रहे हैं और आज जो संविधान है जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया, अगर इस संविधान पे हम नहीं चले दोस्तों, तो ये हमारा देश जो है बहुत कमजोर हो जाएगा, जिसको सालों तक हम लोग भूल नहीं सकेंगे। क्योंकि आज भाई भाई से लड़ रहा है और जाति जाति से लड़ रही है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। किसान को जो है उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है। बाबा साहब के संविधान में सबको समानता का अधिकार था, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। आज जो हमारे लोग जो ईमानदार पत्रकार हैं, वो अपनी बात अगर रखते हैं तो उनको जेलों के पीछे भेज दिया जाता है। आज जो अगर सरकार के खिलाफ कोई भी हमें जो फ्रीडम बाबा साहब ने दी थी, अपनी बात अगर हम कहीं भी धरने प्रदर्शन के जरिए और शांतिपूर्वक रखते हैं तो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में करीब 4 महीने हो गए और किसान आंदोलन लगातार जारी है। और जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस की भी लड़ाई जारी है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि हम किसानों का आंदोलन यहाँ हटा नहीं सकते सरकार से। लेकिन सरकार मनमाने ढंग से अपना जो है दमन पूर्वक किसान आंदोलन को चलना चाहती है। मेरा भाई ये कहना है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और इस संविधान को अगर कोई भी रत्ती भर भी छेड़ने की कोशिश करेगा। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। राजेश कुमार साहू आरके ट्रेडर्स कूचा नंबर 9 फील्डगंज में आज सुबह 9:30 बजे लगभग अपनी दुकान पर बैठे थे और उस समय सुनियोजित तरीके से पहले से अज्ञात लड़के बुलाकर बैठे आकाश तोमर ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कहा कि उनको क्यों गाली दी जा रही है तो उन्होंने तुरंत दातार लाकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और ऊपर लोहे की रॉड से, डंडे से, पत्थर से पीटना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और सुरक्षा की जाए, जिससे बार बार उनके ऊपर हमला न हो सके। कहाँ की जगह है आपकी जान? सर, हमारा फील्डगंज कूचा नंबर 9 मकान नंबर 639 640 हमारी प्रॉपर्टी है। जो रात को झगड़ा हुआ उसके बारे में? सर, रात को कोई झगड़ा नहीं हुआ, सर सवेरे की बात है ये। सर, सुबह मैं मंदिर गया हुआ था, दुकान मेरी खुली हुई थी, मेरा लड़का अपनी दुकान सामने बैठा हुआ था, मेरे साथ दोनों को अंदर दुकान लगती है। तो मेरे लड़का ने बोला चाचा ठीक हो? कहता हाँ जी ठीक है बेटा। कहता बेटा इधर आप बात सुन। कहता क्या बात है? कहता तूने गाड़ी ले आई है? कहता कौन सी गाड़ी? कहता i20 ले आई है मैंने।
बस इतनी में कोई बातचीत हुई, मेरे लड़के को उन्होंने अपनी दुकान के अंदर खींच लिया, मारना शुरू कर दिया डंडे से। जितनी उनकी लेबर थी, जो आप था, राजेश कुमार, उनकी जनानी, सारे बंदे मेरे लड़के को मारना शुरू कर दिए। मैं तो मौके थाने में मंदिर गया था 10 कुछ। मेरी जनानी ने मतलब आवाज़ सुनी वहाँ से, लड़के मेरे बताए, तो जनानी मेरी मोबाइल हाथ में पकड़ी हुई थी, दुकान से गई वो वहाँ छुड़ाने, मोबाइल लेके गई वहाँ पर, और इन्होंने मोबाइल मेरी जनानी हाथ से खोल लिया और मारना शुरू कर दिया मेरी जनानी को, मेरे बच्चे को। तो मेरे बच्चे जो मारे, मेरी जनानी छुड़ा रही थी सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मंदिर में, मेरे को बच्चे मेरे को बुलाने गए, पापा जो है लड़ाई हो रही दुकान पे। मैं वहाँ से आया, मंदिर से आया, दुकान पहुँचा तो कहती मोबाइल मेरी छीन लिया उन्होंने। मैं कहा ठीक कोई बात नहीं, मोबाइल दे देगा, कोई बात नहीं। मैं गया वहाँ पर मोबाइल मांगने, मैं कहा भाई मेरी मोबाइल दे दे, लड़ाई हुई तो कोई बात नहीं, मेरी मोबाइल तो दे। उन्होंने, राजेश कुमार ने डंडा उठा लिया, मेरे को दुकान के अंदर घसीट के मारना शुरू करता सर। ये चोट लगी? हाँ जी सर, देखो ये मेरे लगी हुई है, ये हाथ में लगी, देखो काला हुआ पड़ा, ये देखो। ये बंदे कौन है जिसके साथ आपका सर ऐसा है ना, हमारा 641 नंबर मकान जो है हमारा सांझी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा और राजेश कुमार दोनों बंदे की रजिस्ट्री है इसमें सर। हमारा उसमें आधा हिस्सा बनता है। मैंने कोर्ट में केस लगाया हुआ है तो सर ये ज़बरदस्ती हमको जो है हिरासमेंट कर रहा है, भाई किसी तरीके से बदनाम किया जाए इसको, कोर्ट केस ये न जीते और मेरा जो है कब्जा बरकरार रहे। सर मेरे को हिरासमेंट करके किसी तरीके से मैं प्रॉपर्टी ले लूँ इसको दूँ ना, किसी न किसी इल्ज़ाम में फंसा के लड़के को इसको अंदर करा दूँ या इसको करा दूँ। सर इसी चक्कर में हमको परेशान कर रहा है, अपनी राजनीति दिखाता है सर, बड़े बड़े लोगों से हमारी पहुँच है, लीडरगिरी दिखाता है। इससे आपने कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं की आज तक? सर की है मैंने पुलिस को कंप्लेंट, अभी भी मैंने मोबाइल दूसरे मोबाइल से किया है, पुलिस में सुबह मैंने किया है सर। वो तो अब हुआ ना जब पंगा पड़ा, इसके पहले सर इसके पहले हमारे कई बार पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, राजीनामा हो चुका है सर। ये बार बार हमारे लड़के उसको आता रहता है, कुछ गाली देता रहता है, कभी कभी बहाने से रस्म घेरता रहता है। मैं सोचता कैसे इसको फंसा के मैं अंदर कराऊँ या कैसे भी प्रॉपर्टी को कब्जे कर लूँ मैं। और पुलिस प्रशासन क्या मांग करते हो आप? सर पुलिस पर यही मांग करते हैं कि हमारा सर जो हमारा ये जगह का मसला है किसी तरीके से फैसला कराया जाए, हमारा रोज़ का लड़ाई झगड़ा खत्म किया जाए। लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी में इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। गुरुवार को रायबरेली में प्रथम चरण का मतदान होना है। इसी कड़ी में आज मतदान में ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों की पोलिंग पार्टियों को अधिकारियों की देखरेख में बसों व अन्य साधनों से रवाना किया गया। जिले में 1490 केंद्र बनाए गए हैं, 3594 बूथ बनाए गए हैं। सर कल चुनाव होना है, आज पोलिंग पार्टी रवाना की जाएंगी, क्या है उसके अगर गिनतियों की बात की जाए? पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 का प्रथम चरण में रायबरेली जनपद को लिया गया है, जिसमें आज हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और ये सभी ब्लॉक स्तर पर पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है और वहीं पर मतदान के उपरांत उनका स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहीं पर प्राप्त किया जाएगा। कुल हमारे 1490 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3594 बूथ हैं और इसके साथ साथ हमारे पुलिस पर्सनल भी हमारे कर्मचारियों के साथ ही जाएंगे और जिसके लिए पुलिस प्रबंधक के लिए 24 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और जैसे 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसके अतिरिक्त पुलिस क्लस्टर और पुलिस के भी मजिस्ट्रेट अधिकारी लगाए गए हैं, जो निरंतर भ्रमणशील रहते हुए अपना शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चय ही हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी अधिकारी अपना 100% योगदान देंगे और चुनाव को शांत तरीके से संपन्न करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। रोहतास के दरिगांव बाजार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाते समय आयोजकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया, जबकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग पहुंच गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने में कुछ ही दूरी पर हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर पुलिसकर्मी भी बेपरवाह दिखे। गौरतलब हो कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर दरियाव बाजार में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे व बुजुर्ग भी पहुँच गए थे। अभी रोहतास जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे भी स्थिति में इस तरह के आयोजनों में भीड़ जुटाकर आयोजकों के द्वारा सरकार की गाइडलाइन का मजाक उड़ाया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति उनके अपील पर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आया। संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या उस मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिस मूल भावना के तहत इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। निश्चित रूप से CFTY का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते पिछले कुछ दिनों से बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं उसका घनघोर विरोध करता हूं। मैं इसे गलत मानता हूं
और ये बात सत्य है कि प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो घुमा के इधर से उधर से ये प्रयास किया जा रहा है। मैं सलाह देना चाहूँगा आज के शासक वर्ग को कि कृपया बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ न करें। बहुत ही सोच विचार कर और बहुत आगे तक की परिकल्पनाओं के साथ इसका निर्माण किया गया था। इसको आगे बढ़ने दें और सिर्फ इसको अगर आप ढंग से मजबूती दे दें तो पूरे भारत का कल्याण हो जाएगा। अभी कोरोना संकट चल रहा है, आप एक समाज के जाने माने चेहरा हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को कि कैसे बचा जाए इससे? देखिए, आज की मीटिंग जो भी थी वो इसमें रैली भी था, बहुत सा कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि आज अम्बेडकर जयंती थी तो हम इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने साफ निर्देश दिया था कि कम से कम व्यक्ति के साथ, आप लोगों ने मंच पे भी देखा होगा, हम लोगों ने सिर्फ एक आदमी ने सिर्फ बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और यहाँ भी चूँकि ये समर्पित करना था महिलाओं को, मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है पालन कीजिए, गमछी से ही मुँह बांधिए, हाथ धोइए और कोरोना का टीका जरूर लीजिए। फिर कह रहे हैं समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप इस चक्कर में न पड़ें। कोरोना का टीका ही आपको बचा सकता है, आप जरूर बचाएं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ऑल इंडिया रेलवे सुसाइन वर्कर्स के जो संस्थापक हैं राम इकबाल जी, उनके द्वारा लगातार कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोगों में जो समस्याएं हैं उसको कम किया जा सके, उनके प्रयास को आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से इनका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी जो एक सोच है जो मैंने देखा है कि इनका जो नज़रिया है वो अपने समाज के प्रति इतना ज़्यादा उत्तेजित और उद्वेलित रहते हैं कि जैसे एकदम जितना जल्दी हम जो चाहें सो कर दें। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि होश के साथ जोश का भी होना जरूरी है। तो उस कॉम्बिनेशन में हमारे राम इकबाल जी बहुत फिट बैठते हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं एक सलाह भी और भी देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जोश भी ठीक नहीं होता है, लेकिन आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आप आगे बढ़िए, हम लोगों का पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। छतरपुर में दलित बच्चियों के साथ हुआ बलात्कार। बच्चियों की उम्र 10 से 11 साल की होगी। मुस्लिम युवक ने बहला फुसला कर दिया घटना को अंजाम। मंदिर में कन्या भोज में शामिल होने गई थी बच्चियां। मंदिर से ही बहला फुसला कर दूर खेतों में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया है। एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में संयुक्त प्रशासन की टीम ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर से सीनू संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। देवरिया में थाना बलुआनी पुलिस द्वारा एक हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। इंदौर में रोजाना कोरोना मरीजों के ग्राफ में बढ़ोतरी को लेकर शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीषा सिंह द्वारा ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को लेकर रेजिडेंसी कोटी पर श्रम विभाग, उद्योग विभाग, निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को सभी सुविधाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्था के लिए टीम बनाकर सुविधाओं की पूर्ति के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी मरीज को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर का कहना है कि इंदौर ही नहीं कई राज्यों में ऑक्सीजन का अभाव है, लेकिन इंदौर में इसकी पूर्ति के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन को 500 से 600 खाली सिलेंडर हॉस्पिटल से मंगवाए गए थे और उन्हें जिला प्रशासन ने अपने सोर्स के माध्यम से भरवाकर शहर के कई हॉस्पिटल में भिजवाए गए हैं, जिससे कि अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पूर्ति सुचारू रूप से संचालित होने लगी है। आज श्रम विभाग की, उद्योग विभाग की और निगम के जड़ों के साथ एक टीम्स बनाई गई हैं एसडीएम के नेतृत्व में। अभी हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स निकाले थे, लगभग 500 सिलेंडर्स हम लोग 600 सिलेंडर्स निकल के आए थे, जिसमें ऑक्सीजन भर करके हम लोग अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ाई जा चुकी है, बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, उसी मान से और पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए सिलेंडर्स की आवश्यकता बहुत है। सिलेंडर्स अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग सोर्सेज हैं हम लोग के पास में, जहाँ से भर के जो 600 सिलेंडर भी रिसेंटली मिले थे उससे बहुत राहत मिली अस्पतालों को। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्डर कर दिया है हमने, जिसमें कि उद्योगों के लिए बाध्यकारी हो गया है कि जो भी उनके यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं वो हमारी जो एसडीएम की टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट के भी हैं, श्रम विभाग के लेबर डिपार्टमेंट के हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं और स्थानीय निकायों के हैं, उनको अनिवार्यतः सिलेंडर मुहैया कराएं
और हम लोग उसे रिकॉर्ड बना के लेंगे, पावती देंगे उनको, और उसको हम लोग भरवा करके जहाँ जहाँ शॉर्टेज आ रही है, जहाँ जहाँ ज़्यादा डिमांड हो गई ऑक्सीजन की, वो हम लोग अस्पतालों को सप्लाई करेंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना परिसर में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशियों को कोरोना महामारी को देखते हुए सावधानी पूर्वक प्रचार प्रसार करने की हिदायत दी गई। साथ ही आचार संहिता को लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार, एसडीएम फरीदा राजेश जायसवाल, सीओ फरीदा सुनील दत्त दुबे, प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह सहित दर्जनों प्रत्याशी उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।